अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ न भूलें। और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अम्मा, बकरा ईद आ रही है। हारिस ने अपनी दानिश में गोया कोई बड़ा इंकशाफ किया। अम्मा ने सुनी अनसुनी करते हुए पराठे पे घी लगाया। वो इस वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी। हारिस ने अपनी बात का कोई असर ना देखते हुए दोबारा अम्मा का घुटना हिलाया। अम्मा, बकरा ईद आ रही है। एहे, तो क्या करूं? अम्मा ने गुस्से से जवाब दिया। अम्मा, कुर्बानी और क्या? हारिस ने फिर ऐसे कहा जैसे अम्मा को पता ही ना हो कि बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं। कम बख्तो, तुम लोगों से कुछ बचे तो कुर्बानी का सोचो। लाख बचतें कर लो मगर ईद तक आते आते सब खत्म। ऊपर से महंगाई है कि बढ़े चली जा रही है। जितने पैसे जमा करो ईद पर पता चलता है जानवर दुगने में आएगा। अम्मा ऐसा करते हैं कि उधार में बकरा ले आते हैं। हारिस ने हल पेश किया। अम्मा ने एक धमौका उसकी कमर पे जड़ा। कम बख्त, उधार के पैसों से कुर्बानी करवाएगा? चल ये पकड़ और जा सिद्रा को बुला ला। जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है। अम्मा ने नाश्ते की ट्रे हारिस को पकड़ाई। दोनों बहन भाई तैयार थे। जल्दी से नाश्ता करके बाहर खड़े अब्बा की पुकार पे लब्बैक कहते हुए बाहर निकल गए। पीछे अम्मा ने ठंडी सांस भरी और साकिब के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। सब जानते थे कि अम्मा को कुर्बानी का कितना शौक बल्कि आरजू थी। अपने बचपन में वो बकरा ईद के मौके पे आने वाली गाय और बकरे देख देख के फरमाइशें कर बैठती। मगर 8 बहन भाइयों में अब्बा की महदूद आमदनी चटपट हो जाती कि बस ऐसे में सिर्फ दूसरों के जानवर देख के ही दिल बहलाया जा सकता था या फिर खुद कुर्बान हुआ जा सकता था। अम्मा भी ये ख्वाहिश दिल में लिए बड़ी हो गई। जब बड़ी बहनें ब्याही जाने लगीं तो अम्मा ने अपनी ख्वाहिश को अपने घर तक के लिए मुलतवी कर दिया। फिर जब शादियों के ससुराल आईं तो गोया यहाँ उनके अपने घर से बेहतर हालात थे। शोहर गवर्नमेंट मुलाजिम थे। अम्मा अगर पैसे जोड़ती तो भी कोई ना कोई मसला आ जाता। कभी सास की बीमारी, कभी किसी ननद की शादी, कभी जेठ के बच्चों का सिलसिला चल पड़ता और अम्मा अपने जमा शुदा पैसे खामोशी से दे देती। अम्मा के 3 बच्चे थे। बड़ा साकिब जो अब पढ़ाई से फारिग था और मुलाजमत ढूंढ रहा था। फिर सिद्रा जो फर्स्ट ईयर में थी और उसके बाद वारिस जो मैट्रिक का तालिब इल्म था। अब जबकि अम्मा अपनी ससुराली जिम्मेदारियों से फारिग हो गई थी और बड़ा बेटा भी नौकरी ढूंढ रहा था, अम्मा ने फिर पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। बकरा ईद में 1 माह था और अम्मा ने सोचा था कि 15 दिन बाद एक कमेटी भी खुलने वाली है तो वो मिलाकर एक बकरा तो आ ही जाएगा। घर में भनक तो पड़ चुकी थी कि अम्मा इस बार कुर्बानी करके ही दम लेगी। हालांकि अम्मा ने अभी ऐलान नहीं किया था। हारिस को फिक्र थी। वो बहाने बहाने से अम्मा को याद दिलाता रहता था कि अम्मा एक बार इकरार कर लें और वो भी दोस्तों में ज़रा शान दिखाए, अपने बकरे को घुमाए। अभी तक वो दूसरों के जानवर ही घुमा घुमा के शौक पूरे कर रहा था। उस रोज़ भी अम्मा की पड़ोसन आई बैठी थी। पैसे वाले लोग थे, हर साल गाय और बकरे की कुर्बानी करते थे। कल सुफियान के अब्बा गाय ले आए हैं, उन्होंने इतला देना ज़रूरी समझा। हालांकि उनकी गाय की भैं ने पूरे मोहल्ले में अपनी आमद का ऐलान कर दिया था, मगर जब तक वो खुद बनफ्से नफीस घर घर जाके इतला ना देती उन्हें लगता कि कुर्बानी कुछ अधूरी सी है। और खाला, बकरा कब आएगा? सिद्रा ने उनका मजीद जोश देखना चाहा। एहे, वो भी बस 1 दिन में आ जाएगा। तुम्हें तो पता है कि बड़े का गोश्त तो मैं खाती नहीं, तो बस इसीलिए बकरा ही साथ मंगा लेती हूँ। कुर्बानी भी हो जाती है और थोड़ा सा चखने को मिल जाता है, वरना तो छोटे गोश्त की कीमत सुनकर तो इंसान बस अधमुआ हो जाता है। खाला ने सफ़ेद झूठ बोला, वरना उनका फ्रिज तो सारा साल बड़े छोटे दरमियाने हर किस्म के गोश्त से भरा रहता था। अरे हाँ, तुम्हारा इरादा भी तो था ना इस साल? उन्होंने अम्मा की दुखती रग पे हाथ रख दिया। हाँ, इरादा तो है, अब आगे अल्लाह की मर्जी, अम्मा ने बड़ी रसानियत से जवाब दिया। खाला, आपकी गाय कितने की आई? सिद्रा ने बात बदली। अरे बेटा पूछो मत, पूरे 2.25 लाख की आई है, उन्होंने अम्मा की उम्मीद पर पानी फेरते हुए कहा। वाकई खाला? हारिस ने दरमियान में टांग अड़ाई। आपकी गाय तो वाकई जबरदस्त है।
काफ़ी अच्छा गोश्त निकलेगा। हारिस को फिक्र हुई, खाला उसमें से तो कलेजी भी खूब आएगी। खाला का बेटा आसिम हारिस का दोस्त था और वो कुर्बानी के वक्त साथ ही रहते थे, इसलिए उसने खाला को मक्खन लगाना ज़रूरी समझा था। क्यों ना हो, आखिर कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह की राह में, चीज़ तो अच्छी होनी चाहिए ना। अब ये क्या अधमरा बकरा या मरियल सी गाय ले आए और उसमें भी 7 हिस्से कर दिए, और लो जी नाम खुद को लगा लिया कि कुर्बानी कर रहे हैं। खाला न जाने किसका जिक्र कर रही थी। उधर अम्मा पहलू बदल के रह गई। सिद्रा ने अम्मा की कैफियत समझते हुए फौरन पूछा, खाला चाय लाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर इतने दिनों बाद आई हूँ, चाय पी के ही जाऊंगी, खाला ने मजीद फैल के बैठते हुए कहा। हालांकि उनके इतने दिन 3 दिन बाद ही आ गए थे। वो हफ्ते में 2 चक्कर तो लाजमी लगाती थी और 2 कप चाय और 3 पान खा के ही उठती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उनका 2 चाय और 3 पान का कोटा पूरा हुआ, उन्होंने घर का रास्ता लिया। उनके जाते ही अम्मा ने सुकून का सांस लिया और कमरे में चली गईं। हारिस के अब्बा, अम्मा ने अब्बा को मुखातिब किया। अरे भाई तुम्हारा भी तो कुछ लगता हूँ, जब देखो हारिस के अब्बा ही कह के बुलाती हो। अब्बा ने मुस्कुराते हुए अम्मा को छेड़ा। छोड़े ना, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। अम्मा रात को सब कामों से फरागत के बाद जब कमरे में गईं तो अब्बा किताब के मुताले में मसरूफ़ थे। अम्मा को हारिस के अब्बा कहने से समझ गए कि कोई ख़ास बात करना है। उन्होंने किताब बंद की और अम्मा की तरफ मुतवज्जो हो गए। जी हारिस की अम्मा फरमाइए। अम्मा थोड़ा सा झींपी भी कहने लगी, कमेटी खुल गई है और मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं, दोनों मिला के 40,000 हैं, इसमें कोई बकरा तो आ ही जाएगा। अम्मा थोड़ा सा रुकी और फिर बोली, तो इस बार हम भी कुर्बानी कर लेते हैं। अम्मा ने बात पूरी की तो अब्बा ने एक नज़र उन्हें देखा। अपनी सिनफ़े बेहतर की ख्वाहिश को जानते थे और पूरा ना कर सकने का मलाल भी रखते थे। अब जो अम्मा ने उनको पैसे दिए तो वो खामोश हो गए। वो जानते थे कि ये पैसे अम्मा ने कैसे जमा किए हैं। साल में 1-2 जोड़ों के सिवा वो अपने लिए कभी कुछ ना खरीदती थी। सिद्रा ही ज़बरदस्ती अम्मा के लिए कुछ ना कुछ ले आती, पहले अपनी ससुरालियों के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए। कभी अम्मा ने कंजूसी नहीं की। अपनी सब बचत वो अब्बा के बहन भाइयों पे खुले दिल से खर्च कर देती। अब्बा के लिए अच्छा लिबास रखना, बच्चों की ज़रूरियात को वो कभी नहीं टालती थी। सिर्फ अपने लिए दिए गए पैसों को वो जमा कर लेती। अब्बा को खामोश देखकर वो उनके मिजाज शनास थी ही फौरन समझ गई। अरे ये आप ही के तो पैसे हैं, याद नहीं उस दिन आपने 5,000 दिए थे, फिर इसके अलावा भी तो माशाल्लाह घर के लिए खुला खर्चा देते हैं, तो बस उसी में से बचा बचा के। अम्मा ने अब्बा को हौसला दिया और वो पैसे रुमाल में बांध कर अब्बा के हवाले कर दिए। बस अब आप बकरा ले आए, ईद में 15 दिन रह गए हैं। अच्छा है, हारिस थोड़ा खुश हो जाएगा। बच्चों को कितना शौक है जानवर घुमाने का, उनका ये शौक भी पूरा हो जाएगा। अम्मा अपने बच्चों का सोच के मुस्कुरा दी और रुमाल मियाँ के हाथ में थमा दिया, जिसको वो ले नहीं रहे थे। लेकिन जब अम्मा ने बजिद होकर पकड़ाया तो मजबूरन थाम ही लिया। और फिर 2 दिन बाद इतवार था। अब्बा ने प्रोग्राम बनाया कि इतवार को साकिब को साथ ले जाएंगे। शाम को साकिब घर आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उसने वो डब्बा अम्मा को देते हुए पूछा, अम्मा बताएं किस बात की मिठाई है? भाई को कोई लड़की पसंद आ गई है। हारिस हमेशा उल्टी हाँकता था। भाई को नौकरी मिल गई है। सिद्रा ने ज़रा अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अरे वाकई? अम्मा भी खुश हुई। हाँ अम्मा, मुझे नौकरी मिल गई है, साकिब ने बताया। भाई तनख्वाह कितनी है? हारिस ने फिर बेसुरी बात की। अम्मा अभी तो 35,000 है, बाद में बढ़ जाएगी, साकिब ने अम्मा को देखते हुए बताया। या अल्लाह तेरा शुक्र, अम्मा मुतशक्कर हुई। भाई कब से जाएंगे नौकरी पे? अब अगली बारी सिद्रा की थी। पीर से जाऊंगा इंशाल्लाह। फिर सब ने मिठाई खाई और साकिब सिद्रा और हारिस को तफसील बताने लगा और अम्मा शुक्राने के नवाफिल पढ़ने लगी। भाभी बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, आपने हमेशा हम लोगों का ख्याल रखा है, अब भी मायूस ना कीजिएगा, कहीं से भी कर दें, बस हमजा को बचा लें। अगली ही शाम छोटी फुप्पो आई थी। उनके छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। फुप्पा रिटायर हो चुके थे और हमजा ही कमाने वाला था। हालांकि वो अपनी बड़ी बहन के वहाँ भी जा सकती थी, मगर वो वही आई थी जहाँ से उनका यकीन था कि मदद हो जाएगी। सब खामोश थे। सिद्रा और हारिस चुप खड़े अपनी मतलबी फुप्पो को देख रहे थे
जो वैसे तो दूसरे भाइयों के घर जाती रहती थी और मतलब के वक्त ही सिर्फ यहाँ आती थी। अम्मा खामोश थी। आखिर अब्बा ने ही जुबान खोली। देखो कुलसूम, तुम जानती हो हमारे हालात, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? तुम हुमैरा या भाईजान से क्यों नहीं कहती? अब्बा ने दूसरे बहन भाइयों के नाम लिए। इस बार वो अम्मा की ख्वाहिश को किसी सूरत खाली नहीं रखना चाहते थे। भाई आप तो जानते हैं उन्हें, कुलसूम ने सर झुका के आहिस्ता से कहा। पर तुम्हारा तो बहुत आना जाना है उनके घर। फिर भी क्या? अब्बा ने तंजन कहा। कुलसूम शर्मिंदगी से कुछ न बोली। फिर उठने लगी तो अम्मा ने पूछा, कितने पैसे चाहिए? सबकी नज़रें बयाक वक्त अम्मा पे गईं। सिद्रा और हारिस हैरान थे और अब्बा ने नज़रें फेर ली। कुलसूम ने भागकर अम्मा के हाथ पकड़ ली और रोने लगी। भाभी मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको परेशान किया। कसम से जैसे ही हमजा ठीक होगा फ़ौरन वापस कर दूंगी। आपका बहुत एहसान है, आपने कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। इस बार वो दिल से शर्मिंदा थी। बड़ी भावश के पास गई थी मगर उन्होंने इधर उधर के खर्चे गिनवा कर मना कर दिया। जबकि फुप्पो कुलसूम ने हमेशा अम्मा के मुकाबले में बड़ी भावज को ही सराहा था और हर वक्त का आना जाना भी उन्हीं के घर था। मगर वो ये बात कैसे बताती, सो खामोश रही। फिर अम्मा ने 30,000 लाकर कुलसूम के हाथ पे रखे तो अब्बा चुपचाप कमरे से निकल गए। जबकि हारिस और सिद्रा ने भी गुस्से से दोनों को देखा और मुंह बनाकर वो भी कमरे से निकल गए। ईद में थोड़े ही दिन बाकी थे लेकिन घर में काफ़ी खामोशी हो गई थी। साकिब की नौकरी लग गई थी, वो उसमें मसरूफ़ हो गया। अब्बा बस चुप थे, सिर्फ सिद्रा और हारिस थे जिन्होंने अम्मा से लड़ाई की थी। अम्मा, आपने फुप्पो को क्यों पैसे दिए? वो हमेशा मतलब से आती हैं। वैसे हर वक्त ताई के कसीदे पढ़ती हैं, उन्हीं के घर जाती हैं तो पैसे भी उनसे मांगती ना। सिद्रा जल कर बोली। और नहीं तो क्या, मैं अपने दोस्तों को भी बता चुका था कि हम इस बार कुर्बानी करेंगे। हारिस भी तड़प के बोला था। अम्मा, आपने क्यों दिए पैसे? हारिस माँ के कंधे से लग गया। बस बेटा चुप हो जाओ तुम लोग, बुरी बात है, आखिर अपने ही मुसीबत में काम आते हैं। कोई बात नहीं, जब अल्लाह चाहेगा कुर्बानी हो जाएगी। अम्मा ने बड़े सलीके से उन्हें समझाया तो दोनों मुंह बना के उठ गए। ईद में फिर 2 दिन रह गए थे जब शाम के वक्त घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अम्मा और सिद्रा सामने ही सहन में बिछे तख्त पे बैठे थे। सिद्रा कॉलेज का काम कर रही थी जबकि अम्मा शाम के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। तभी दरवाज़ा खुला और साकिब और अब्बा एक बकरे को पकड़े अंदर लाने लगे। अम्मा बकरा! सिद्रा चीखी और दरवाजे की तरफ भागी। ये? हारिस भी जोर से चिल्लाया और कमरे से सीधी दरवाजे पे दौड़ लगाई। अब्बा, ये हमारा है ना? हारिस को यकीन नहीं आ रहा था। सामने ही ब्राउन और सफ़ेद रंग का सेहतमंद बकरा खड़ा चिल्ला रहा था। हाँ हाँ भाई, हमारा ही है। साकिब ने बकरे को बांधने के लिए खूंटा तलाश किया। अम्मा भी एकदम खड़ी हो गई। उनकी आंखों में बेयकीनी थी। कभी वो साकिब को कभी अब्बा को देख रही थी। साकिब बिलाखिर बकरे को बांधने में कामयाब हो गया। घास बकरे के आगे डालकर वो अम्मा की तरफ पलटा। अम्मा, आप ही तो कहती हैं ना कि कुर्बानी रायगा नहीं जाती, तो फिर मेरी इतनी अच्छी अम्मा की कुर्बानियाँ कैसे रायगा जाती, जिन्होंने हमेशा अपनी ख्वाहिशों को मार कर दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ फराहम की। साकिब ने माँ के हाथ थाम लिए। जिस दिन आपने पप्पो को पैसे दिए थे ना, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं कहीं से भी बंदोबस्त करूँगा, मगर इस बार घर में कुर्बानी ज़रूर होगी। तो भाई फिर आपने क्या एडवांस लिया है? सिद्रा ने पूछा। हाँ ले लेता, मगर मेरी बहन मुझे अभी ड्यूटी ज्वाइन किए दिन ही कितने हुए। साकिब थोड़ी देर को रुका। तो फिर ये बकरा? अम्मा ने सवालिया निगाहों से पहले साकिब और फिर अब्बा को देखा। इतने में अब्बा करीब आ गए। अब्बा की आंखों के ऑपरेशन के लिए जो पैसे रखे थे ना, वो अब्बा ने। साकिब ने बात अधूरी छोड़ दी। अम्मा ने घबरा के अब्बा को देखा। पर वो ऑपरेशन तो ज़रूरी था ना साकिब के अब्बा? आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा नहीं, हारिस की अम्मा, अब्बा ने मुस्कुराते हुए अम्मा को देखते हुए कहा। अरे भाई, कोई इतना इमरजेंसी नहीं थी, ऑपरेशन बाद में करा लेंगे, अभी तो काम चल रहा है, नज़र आ रहा है, मोतिया है, आराम से भी हो जाएगा। और यूँ भी सारी ज़िंदगी तो आप मेरे लिए ही सोचती रहीं, मेरे बहन भाइयों के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करती आई हैं, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? अब्बा के लहजे में शर्मिंदगी भी थी।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरे भी तो कुछ लगते हैं, और वैसे भी तो वो आपके दिए हुए पैसे होते हैं। मैं कौन सा खुद से नौकरी करती हूँ या अपना अलग कमाती हूँ? अम्मा ने हस्बे मामूल अब्बा को शर्मिंदा होने से बचाया। जी जी, बजा फरमाया, मगर इस वक्त इससे बढ़कर कुछ भी ज़रूरी ना था। अगर ये वक्त भी निकल जाता तो मैं सारी ज़िंदगी आपसे नजरें ना मिला पाता। अब्बा वाकई दिल से शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने अपने ऑपरेशन के लिए रखे पैसों से बकरा खरीद लिया। हालांकि साकिब ने बहुत रोका था, मगर अब्बा ने कहा, ये तुम्हारी माँ का मुझ पे कर्ज है, इसलिए अदा भी मैं ही करूँगा। अब्बा, ये बकरा हमारा है ना, मैं इसे घुमाने ले जाऊँ? हारिस जो गोमगो की कैफियत में सारी बातें सुन रहा था, अब्बा की आखिरी बात सुनकर बोला, हाँ भाई हमारा है, ले जाओ। 2 दिन पहले इसलिए लाए हैं ताकि तुम अपने शौक पूरे कर सको, वरना तो चांद रात को सरप्राइज देने का प्रोग्राम था। अब्बा ने मुस्कुरा के अम्मा को देखा तो जवाबन अम्मा भी मुस्कुरा दी। हुर्रा! हारिस ने नारा लगाते हुए बकरे की रस्सी खोली और बाहर की जानिब चल पड़ा। अम्मा की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए थे। अपनी जिंदगी भर की ख्वाहिश को तो उन्होंने दबा के रखा था, मगर अब जब इस ख्वाहिश की खुशी उन्होंने अपने बच्चों और शोहर के चेहरे पे भी देखी थी, तो वो अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार थी जिसने उन्हें इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए चुना था, और आज वो इस काबिल हुई थी कि वो भी कुर्बानी का फरीज़ा पूरा कर सकें। बेशक हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश भी यही होती है कि वो कुर्बानी का फरीज़ा पूरा करे। ऐसे में अगर आपके गिर्द भी कोई ऐसा मौजूद है जो चाहत के बावजूद भी इतनी हैसियत नहीं रखता, तो बढ़ चढ़ कर बातें करके उसका दिल मत जलाएं, बल्कि हो सके तो इस फरीज़े की अदायगी में ऐसे तमाम लोगों का ख्याल रखें जो कि इस सादत से महरूम हैं। ज़्यादा जानवर कुर्बान करने वाले का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, ना कि कम हैसियत लोगों को जलाना। क्योंकि सच तो यही है ना कि अल्लाह तक ना तो जानवर का गोश्त पहुंचता है, ना ही खून, बल्कि अल्लाह के लिए तो अहम है कुर्बानी करने वाले की नीयत। सो नीयत में खलूस होना ही फरीज़ा कुर्बानी को अदा करने की अव्वलीन तरीन शर्त है, ना कि अपने कम हैसियत रिश्तेदारों के सामने बढ़ चढ़ के हर वक्त अपने जानवर गिनवा गिनवा के उनको कमतर और कम हैसियत साबित करने के साथ दिखावे की दुनियावी सी ख्वाहिश। बेशक नेक नीयतें ही मुरादें पाती हैं। सो इस फरीज़े की अदायगी पूरे खलूस नीयत और अल्लाह की रज़ा के लिए ही कीजिए।